students. As I have explained you many other videos the bio concept, now I am giving to you a फंडा वे और एक मेथड जिससे आप इजिली फाइंड आउट कर लो कि सर्किट कैसे फाइंड करने, कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में. लेट्स ट्राई इट आउट. हमें सबसे पहले जो देखना है ये पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. उसके बाद हमारे ये पॉइंट्स हमारे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं. सेकेंड थिंग, इनको हाईलाइट कर लो आप. सेकेंड थिंग, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ऐसा पाथवे फाइंड करना है जो आपका पॉजिटिव से चले एंड दे विल एंड अप इन नेगेटिव. वो आपका टर्मिनल जो होगा, ध्यान से सुने फिर से एक बार, जो टर्मिनल आपका पॉजिटिव से लेके आपको एंड अप कर रहा है नेगेटिव पर, वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है. तो हम वो कोई सा भी पाथवे ले सकते हैं. लाइक इन दिस सर्किट आई जस्ट गिव अ ट्रायल. आप इसको देखो, पॉजिटिव चल रहा है, ए पॉइंट है, पॉजिटिव चल रहा है, इस पाथवे पे सी चल रहा है, और इसके साथ साथ अगर हम बी पे आ जाएंगे, ए टू सी, सी टू बी एंड बैक टू नेगेटिव. तो ये टर्मिनल कंप्लीट हो रहा है. लेट्स ड्रॉ इट. आप इसको करें, यहां पॉजिटिव टर्मिनल, इसके बीच में सी टर्मिनल, इसके बीच में वी आर मेकिंग बी टर्मिनल, और बी के आगे आप कर दें नेगेटिव. इज इट ओके? एंड नाउ आई पुट सम वैल्यूज. ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं. लेट टेक 15 ओम ओवर हियर, यूनिट है रेजिस्टेंस की, 15 ओम ओवर हियर एंड 30 ओम हियर एंड 30 ओम हियर. अब इन पॉइंट्स पे इनकी वैल्यूज रखते हैं. फिर से देखो हमने क्या करा, एक बार कोरिलेट करते हैं. हमें ये सर्किट को बनाना है कि हम कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है. तो बेस्ट वे क्या है, पॉजिटिव से पाथवे जो नेगेटिव तक आ रहा है विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, उस पाथवे को आप ले सकते हो. कोई से भी पाथवे को ले सकते थे आप, ये वाला पाथवे भी ले सकते थे, ए टू ई, डी, सी, बी, देन नेगेटिव. आप इस पाथवे को भी फॉलो कर सकते थे. इज इट ओके? आप इस पाथवे को भी फॉलो कर सकते थे, ए टू डी, बट वी विल फर्स्ट फाइंड आउट. मैंने ये वाला पाथवे लिया है, इस पे ट्राई करते हैं. दैट मीन्स ए टू सी सीधा आ रहा है, सी टू बी सीधा आ रहा है. इसकी वैल्यू रखते हैं, ए टू सी 30 ओम, इधर सी टू बी 15 ओम. ठीक है, नाउ देयर इज अ कनेक्टिविटी, देयर इज अ कनेक्टिविटी बिटवीन बी और ए. अब ये डाइवर्ट हो गया, बी और ए के बीच में डाइवर्जन है, ये हमारे पाथवे से अलग है. जो हमने पाथवे से अलग जा रहा है उसको हमने कॉन्सेप्ट में ले लिया, ज्वाइन करा एंड यूज एज अ पैरेलल. समझ आ रहा पॉइंट? ये वाला पाथ पूरा सीधा था सीरीज में, पॉजिटिव से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, इसको कोई बीच में हडल नहीं आया, और इसने सर्किट कंप्लीट कर दिया. तो ये सीरीज में हो गया. बट अगर मैं ए टू बी को ज्वाइन करती हूँ तो दे आर ब्रेकिंग इट, वो अलग से पाथवे से निकल के जा रहा है. तो ए टू बी में जो ज्वाइनिंग पार्ट है वो हो गया 15 ओम. और देखो अगर ए टू बी को भी ज्वाइन करेंगे तो फाइनली ये जो टर्मिनल है वो नेगेटिव पे ज्वाइन हो जाएगा. बट इसको हमने, इसके लिए हमें पाथवे चेंज करना पड़ा. तो एक पाथवे आप अपने आप डिसाइड कर लो, लॉन्गेस्ट पाथवे जो आपका सीरीज का है, और बीच में जितने डाइवर्जन रूट्स हैं वो सारे पैरेलल्स हैं. ठीक है, वी हैव टेकन दिस एग्जांपल. अब नाउ द क्वेश्चन अराइज कि डी ई कहाँ है. डी का पॉइंट, ई का पॉइंट इससे कनेक्ट हो रहा है ना, ए से. यहां बना लेते हैं. इसके पॉइंट, डी का पॉइंट सी से कनेक्ट हो रहा है, यहां बना लेते हैं. और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है, इसको रब करते जरा, स्मॉल में लिख देती हूँ यहाँ पे, डोंट गेट कंफ्यूज. ये बी पॉइंट यहाँ पे था इसका सर्किट का. अब ये देखें, ए से था, यहाँ पे हमारा ए था, ए इज देयर, फाइन. ए से ज्वाइंट हुआ ई इज देयर, ई से हमारा ज्वाइंट, फिर सी और डी का आपस में डाइवर्ट हो रहा है, हमारे रूट से अलग था तो हमने इसका अलग पाथवे बना दिया, सी टू डी. लेकिन आपस में ये कनेक्ट हो रहे हैं,
अब आपका ये वाला हो गया 30 ओम। अब आपके फाइनली सबका अल्टीमेटम पॉजिटिव से स्टार्ट होगा एंड दे विल एडेड टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो आपने बेस्ट वे क्या लिया, सबसे लॉन्गेस्ट रूट लिया जो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है और विदाउट हर्डल सीरीज में बिल्कुल स्ट्रेट, कोई सा भी आपका नेगेटिव में बाइंड हो रहा है। आपने बीच में कोई नहीं लिया, ए से सी, ए से सी, सी से बी सीरीज में। फिर उसके बाद आपने कहा ये दोनों रास्ते से अलग हटके थे, तो आपने इसका भी रास्ता अलग कर दिया। इन दोनों का रूट भी अलग था, डाइवर्जन हो रहे थे, तो जो डाइवर्जन रूट्स है वो आपके पैरेलल हो गए। नाउ डू द कैलकुलेशन, सिंपल वन। इसको और इसको आप कैलकुलेट कर लो, सिंपल वन। इसको और इसको कैलकुलेट, दे आर इन पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला आरपी, ठीक है। इसका 130 अपॉन 130, इसको और इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। एलसीएम लिया 30, 1 प्लस 1 2 अपॉन 30, 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 2 अपॉन 30, दैट मीन्स आरपी इज इक्वल टू 30 अपॉन 2, दैट मीन्स आरपी विल कम इनटू 50। ये तो फर्स्ट इस वाले सर्किट का हमारा आउटकम आ गया 50 ओम। डन, ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम उसको चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। ये वाला हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब ये हमारा 15 ओम आ गया यहाँ से इफेक्टिव। अब इसको और इसको देखो, डायरेक्टली भी नो, ये और ये आपस में सीरीज में है ना, इसका इफेक्टिव निकाल लिया था हमने। तो 15 ओम प्लस 15 ओम कम इनटू 30 ओम, क्योंकि ये सीरीज में, ये हमारा फॉर्मूला है RS R1 प्लस R2, तो यानी कि ये दोनों सीरीज में थे। इसका आउटकम आ गया, तो यानी कि इन दोनों का आउटकम आ गया 30 ओम। इज इट ओके? नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट, इसका और इसका। दैट मीन्स ये इनका दोनों का आउटकम इसके पैरेलल में है, तो 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन 50। एलसीएम इज 30, 1 प्लस 2, दैट मीन्स 3 अपॉन 30। पैरेलल आउटकम आया 1 अपॉन आरपी, पैरेलल कॉम्बिनेशन था, दैट मीन्स 1 अपॉन 30, सॉरी 1 अपॉन 10 कट डाउन कर दिया, और आरपी इज इक्वल टू रिवर्स करेंगे। ये हमेशा माइनर मिस्टेक है लो, जब एक सिली मिस्टेक होती है हमारी कि हम आरपी को रिवर्ट बैक करना भूल जाते हैं। इसको रिवर्ट बैक करेंगे, वैल्यू को ऊपर ले आएंगे 10 ओम। तो इन दिस वे आपने एक एक करके सॉल्व किया था, आंसर विल बी 10 ओम। आंसर विल बी 10 ओम। इज इट ओके? चलो, थैंक यू सो मच। ऐसे में एक दो एग्जांपल्स और दे दूँ सो दैट यू एबल टू अंडरस्टैंड इट। चलो, थैंक यू सो मच।